देखिए मेरा नाम हुआ लक्ष्मण पासवान जी। नीतीश जी की जो चर्चा जो आपने कर रहे हैं जी जी। आप तो जानते हैं, भालीभूति भी जान रहे हैं नीतीश जी कैसे हैं नहीं हैं। और आज के भी डेट में नीतीश जी अगर आरजेडी में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ तो भोलेनाथ है और गरीब की मसीहा लालू यादव है, ठीक है ना। और लालू यादव जी जो है भोले शंकर की हैं। वो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वह लोग को माने वह ठुकराते नहीं हैं, दैये के भेजाते हैं, वह दानी है। अगर कम सीट मिलेगा तब ना, अगर भाजपा उनको अब दिखते रहिए ना किस तरह का जो है अभी माने खेल जो चल रहा है। अगर उनको कहीं न कहीं से डर सताया है तब न आज के डेट में दिल्ली गए हैं। आपको भी तो पता है सीट अभी फाइनल नहीं हुआ। नहीं, आप देखिए ना, वो तो ज़्यादा आप ही लोग को पता चलेगा कैसे हाँ फाइनल है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग को मालूम है आज के डेट में नीतीश जी ने दिल्ली गए हैं, ठीक है जी जी। और दिल्ली जब गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं भय है, तब तो गए हैं। और दूसरी बात यह है से यहाँ बीजेपी और माने जदयू में बहुत घमसान चल रहा है। लेकिन गठबंधन होने से पहले भी तो चर्चा हुआ होगा कि आप देखिए ना, कितना चाहिए। नहीं, आज जो गठबंधन की जो सवाल कर रहे हैं जी जी। इससे पूर्व भी आपने 2020 में भी देखे हुएगा से गठबंधन था जी, छुपा हुआ नहीं है जी। और आज हमारे लिए 17 महीना में आपने गठबंधन किए हैं। जो हमारे तेजस्वी जी ने कर दिखाया जी जी, वह लोगों को पेट फूलना शुरू हो गया। डायरिया धलिया कि क्या माने पता नहीं, वो डायरिया धलिया जब 17 महीना में ये माने हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किए। जो रोजगार की मतलब है तेजस्वी यादव, युवाओं की मतलब है तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं, यहाँ का मतदाता मालिक भी कर रहे हैं, बेरोजगार जो है नौजवान भी कर रहे हैं। आपको भी पता है, आपने माने जाकर देखे हैं ना, होर्डिंग लगा है ना नीतीश कुमार जी की, रोजगार के मतलब है नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार जी रोजगार के मतलब थे तो 2 डबल इंजन की सरकार थी, तो उस समय में 17 वर्ष में क्यों नहीं किए? 17 वर्ष में न करना चाहिए था। कर ही रहे हैं ना। कहाँ 17 महीना में हमने किए। आप 17 वर्ष में नहीं कर दिखाए, वह 17 महीना में कर दिखाए। 17 महीना भी तो उन्हीं का है। और 17 महीना हमारे साथ है, उन्हीं का नहीं हमारे साथ है। हाँ, उन्हीं का है। तो वो भी तो डबल इंजन की सरकार में उस समय थे, तो 17 वर्ष थे तो करना चाहिए था। तो नीतीश कुमार जी आज दिल्ली गए हैं, मान लीजिए कि 12 अगर सीट उनको प्रोवाइड होती है बीजेपी, तो वो छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। वह जहाँ तक हम लोग के भी पता है बिल्कुल छोड़ देंगे। और राजद की तरफ वो आने की इनकी माने रुझान है, वो आ जाएंगे। लेकिन सर सवाल है कि कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई मामला ही नहीं है। मामला ही नहीं है। देखिए लफड़ा अगर नहीं रहता जी, तो आपको ये भी पता है कि से हाँ आज दिल्ली वह प्रस्थान किए। कल हम देखिए रात में क्या अकेला होता है। दिल्ली में कुछ बात होगा, नड्डा उड्डा साहब बात है, सीट शेयरिंग के लिए बात हो रहा है। सीट शेयरिंग ही क्यों होगा? एगो बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ नहीं है सीट शेयरिंग। अभी तो माहौल है, महापर्व है चुनाव का, चुनावी के लेकर नहीं ये चल रहा है। और ये आपको ये भी हम आपको बता दें, किसी भी कीमत में नीतीश जी जो हैं, जब इनको 16 से कम जैसे ही आएगा, वह 16 उम्मीदवार वो अपना घोषित किए हुए हैं। 16 उम्मीदवार जो है उनका रहेगा, जहाँ तक हम लोग की जानकारी है। और जैसे ही 12 के अगर आंकड़ा आएगा वह माने आने की तैयारी में। तो आपको क्या लगता है कि 12 के आंकड़ा वो देगा? हाँ, 12 के ही आंकड़ा देगा बीजेपी। 12 और बीजेपी तो जुमलाबादी की पार्टी है, वो आप तो जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। एनडीए का बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है उनके इसलिए गए होंगे दिल्ली। भैया लेकर कैसे चर्चा कर सकते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो आपने बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का है। और जितना बड़ा यह जो माने बॉन्ड पेपर वाला में जो उजागर जो हुआ है, आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो छुपा हुआ नहीं है। आज देश की पूरे 140 करोड़ जनता की पुकार है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ईवीएम से चुनाव ही होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा। नहीं, हम लोग तो मांग कर रहे हैं इसे ईवीएम से ही चुनाव करें। यहाँ का 140 करोड़ जनता की मांग है, किसानों की मांग है, फौजी भाइयों की मांग है, गरीब मजदूरों की मांग है,
बुद्धिजीवियों की मांग है से ईवीएम से माने चुनाव मत कराइए, आपने कराइए तो बैलेट पेपर से कराइए। अदर देश में बैलेट पेपर से हुआ है तो भारत में क्यों नहीं होगा? भारत में भी होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। अब तो होगा नहीं। चुनाव आयोग को यह चीज को सोचना है कि से हाँ हमने बैलेट पेपर से कराएं। क्या कारण था ये मोदी जी की सरकार में जो है कैसे माने आपने अरुण गोगोई के आपने देखे कि माने 8 तारीख को इस्तीफा चुनाव आयुक्त ने दिए हैं, चुनाव आयोग। अब तो कुछ हासिल होगा, अब तो बहुत कुछ हासिल होगा, ये आप जान लीजिए। बहुत कुछ हासिल होने वाला है। 2024 की पर्व जो है महापर्व, वह जनता 140 करोड़ नहीं देख रहा है। एक मिनट, नीतीश कुमार जी आज दिल्ली गए हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव हैं, अगर उनसे भी मिल के सीट शेयरिंग के बात हो सकता है। वो तो शीर्ष नेतृत्व माने जानेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि आरजेडी में आएंगे। देखिए अब उनकी अभी जो बात जो चल रही है, देखिए अभी कैसे क्या हो रहा है, वो तो शीर्ष नेतृत्व बताएंगे से हाँ कैसे क्या करना है। अगर 16 सीट पर बीजेपी मान जाती है तो वो तो नहीं आएंगे क्या नीतीश कुमार जी? तो ठीक है, अब चुनाव में आए तो फिर कैसे फाइट करिएगा उनके साथ? बाबा अरे हम तो माने 40 सीट पर माने हमने फाइट कर रहे हैं। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, रोजगार की मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार की मतलब बोल रहे हैं। नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ का होर्डिंग कुछ और है। वो होर्डिंग हाथी का 2 प्रकार का दांत होता है, एक दिखाने वाला एक चबाने वाला। इससे पहले मोदी जी भी बोलते थे से नहीं न खाएंगे न खाने देंगे। आज जितना ही खा लिए हैं से कहना तो नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भारत की प्रधानमंत्री जी इतना जो खा लिए हैं से जो कहने लायक नहीं है। एक माने 140 करोड़ जनता इस चीज को जान चुका है। बिहार में तो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में फाइट तो इन्हीं के साथ ही करना पड़ेगा आपको अभी। अरे किसी से लड़ना होगा तो हमसे लड़ेगा ना, इंडिया गठबंधन से लड़ेगा। हमको किसी से लड़ाई नहीं है, वो हमसे कोई लड़े, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार जी से लड़ाई हमको नहीं लड़ाई है। अगर मान लें कि 16 सीट आ जाता है, मतलब 16 सीट मिल जाता है नीतीश कुमार जी के बीजेपी के तरफ से, तो फाइट तो करना पड़ेगा। आज होर्डिंग पर भी अनाउंसमेंट होगा कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार जी, रोजगार के मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार की मतलब तेजस्वी यादव।